हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए जिलेवार भर्तियों का विज्ञापन जारी हो रहा है, जिसकी डिटेल जानकारी चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर की जा रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रधानाचार्य, पीजीटी और अन्य शिक्षणेतर कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर शाहजहांपुर जिले में निकाली गई भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई A to Z जानकारी के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, सीधे मेरिट और साक्षात्कार के बिहाफ पर भर्ती होने वाली है और किसी भी प्रकार की स्पेशल शिक्षा यानी बीएड या एलटी की भी आवश्यकता नहीं है। केवल पीजी डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी बहनें इन पदों के सापेक्ष अपना आवेदन करना चाहती हैं, उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं शाहजहांपुर जिले में निकाली गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विभिन्न पदों के सापेक्ष भर्तियों के विज्ञापन से जुड़ी हुई A to Z जानकारी का यह वीडियो। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर की तरफ से 7/1/2025 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करते हुए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन है तो विज्ञप्ति और पूरा डिटेल यहां पर पढ़ सकते हैं। सारे शासनादेश यहां पर मेंशन किए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियां होती हैं। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अनुभाग दिनांक 21/10/2024 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप जनपद के उच्चीकृत एक एकेडमिक ब्लॉक जैतीपुर में तथा 5 छात्रावास जलालाबाद, खुटार, ददरौल, तिलहर ग्रामीण तथा जैतीपुर में निर्धारित अर्हता रखने वाले योग्य महिला अभ्यर्थियों से 1 वर्षीय शैक्षिक सत्र के लिए संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर में विलंबतम दिनांक 24/1/2025 तक साया 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक या कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले अपूर्ण व निर्धारित योग्यता धारण न करने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 2-3 पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट ये है कि जो भी ये पद भर्ती के लिए निकाले गए हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, इन पर केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है कि आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 जनवरी है। भरने की नहीं बल्कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पते पर पहुंचने की लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर 24 जनवरी है। तीसरा पॉइंट यह है कि आपका आवेदन फॉर्म जो है केवल और केवल रजिस्टर्ड डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित किया जाए, अन्य प्रकार से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर आपको समझने हैं। अगला देख लेते हैं भर्तियों का डिटेल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं छात्रावास है, एक एकेडमिक ब्लॉक का नाम मेंशन किया गया है, पद नाम है, सैलरी कितनी रहने वाली है, वर्गवार पदों का विवरण मेंशन किया गया है और कुल कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानाचार्य के लिए एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। इसके साथ साथ पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन, पीजीटी भौतिक विज्ञान के एक पदों पर भर्ती का यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है और इन पदों के लिए जो सैलरी पर मंथ रखी गई है वो 22,000 रुपए निर्धारित की गई है। और इन विषयों में पीजीटी शिक्षक बनने के लिए आप केवल और केवल अगर पीजी दिए गए सब्जेक्ट से कर रखे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी शैक्षिक योग्यता की डिटेल जानकारी आप शाहजहांपुर की एनआईसी साइट से डाउनलोड करके विज्ञप्ति को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर भी इस विज्ञप्ति को अपलोड कर देंगे, जहां पर डिटेल जानकारी आप इसकी देख पाएंगे। इसके लिए कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाने के लिए एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी यहां पर भी 22,000 रहने वाली है। और लैब असिस्टेंट के 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए सैलरी 7,147 रुपए रहने वाली है। कार्यालय अधीक्षक के एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए सैलरी 12,430 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं छात्रावास के लिए अगर हम बात करें तो चपरासी के 5 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। चौकीदार के 5 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। दोनों के लिए सैलरी 7,147 रुपए निर्धारित की गई है। रसोइया के कुल 5 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए सैलरी 6,433 रुपए निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें
जो प्रधानाचार्य है उसके लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष निर्धारित की गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 45 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी 30 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भर सकती है तथा अन्य शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के न्यूनतम एज जो है वो 25 वर्ष और मैक्सिमम एज 45 वर्ष निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर अन्य पदों के लिए 25 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भर सकती है। अब आपको बता दें कि पदों हेतु निर्धारित योग्यता, निर्धारित आयु, चयन के मानक आदि का विस्तृत विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप व शासनादेश को जनपद शाहजहांपुर की NIC वेबसाइट www.shahjahanpur.nic.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय कहां पर भेजना, वो पता आप सभी लोग नोट करें। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खिरनी बाग, शाहजहांपुर, पिन कोड 242001 और पर अंतिम तिथि 24/1/2025 तक प्रेषित कर सकते हैं। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों, अपूर्ण तथा निर्धारित योग्यता न रखने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। दिव्या गुप्ता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर की तरफ से ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है। तो कुल यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 27 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है शाहजहांपुर जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों को लेकर के। एक बेहतरीन मौका है सभी बहनों के पास इन पदों पर आवेदन करके अपनी नौकरी प्राप्त करने का। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो डिटेल में कुछ पॉइंट है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि उपरोक्त रिक्त पदों है तो विज्ञप्ति, सारी चीजें आप इस साइट पर जा करके देख सकते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि आवेदन पत्र का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पद, विषय और जात वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों है तो आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद है तो अलग अलग आवेदन करना होगा। ये सारे पॉइंट मेंशन है। जिस पर आवेदित पद का नाम, विषय तथा आरक्षण वर्ग अंकित होना चाहिए। अब अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि 24 जनवरी शाम 5 बजे तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जो ये पता दिया गया है जिस पर आपको अपना आवेदन भेजना है, वहां तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आपके आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने चाहिए। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या आपको अटैच करना है तो वो ध्यान दें। अपनी 200 प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र जो आप हाई स्कूल से MA तक लगा रहे हैं या MSc तक लगा रहे हैं, सबके समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने का सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपने इससे पहले किसी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षण का कार्य किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी आपको लगाना है। सामान्य निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र। इसको लेकर के जो है बहुत सारा डाउट है आप सभी का। तो चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकालकर आप 2 राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। किसी भी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से एक करवा लीजिए, एक अपने क्षेत्रीय जो चिकित्सा अधिकारी हैं या मुख्य विकास अधिकारी ब्लॉक स्तर के हैं उनसे आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना करके आपको भेजना है। आधार कार्ड भेजना है और TT उच्च प्राथमिक स्तर एवं अन्य, ये TT वगैरह की जो डिटेल है ये आप सभी की तब लगती है जब ये आपके पूर्णकालिक पद होते, लेकिन ये संविदा पद है, यहाँ पर TT वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। तथा अन्य समस्त शैक्षिक अंक पत्रों या प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा इसके साथ साथ अपना नाम व पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट पर लगे हुए संलग्न अवश्य करें। मान लीजिए कहीं कहीं 25 रुपया होता है रजिस्टर्ड डाक टिकट खर्चा, कहीं पर 40 होता है, कहीं पर 42 होता है। तो आप मालूम कर लीजिए आपके यहाँ जितना जो रजिस्टर्ड डाक का शुल्क हो उतने शुल्क के 2 लिफाफे हो और दोनों पर उतने उतने शुल्क के जो है स्पीड पोस्ट के नाम पर डाक टिकट लगे हों और उसको आप प्रेषित करना है, क्योंकि उधर से जो डिटेल आपको मिले वो सीधे आपके उन्हीं लिफाफों के माध्यम से आपको प्रेषित की जाए। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, विषय तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आप सभी लोगों की समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उसमें आवेदन कैसे भरना है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है, आपको अपना जनपद का नाम लिखना है, किस पद के लिए आवेदन करें उसका नाम लिखना है
और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, पूरी अपनी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है, अन्य कोई चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप नहीं करनी है। और इसके बाद आपको यही आवेदन पत्र जो है प्रिंट आउट के माध्यम से निकालना है। फिर आपने जो संलग्न यहाँ पर लगाए हैं फार्म के साथ, उनको जिस सीरियल से लगाए हैं उसी सीरियल से यहाँ मेंशन करके और लिफाफे में बंद करके आपको भेज देना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पते पर। तो यह जानकारी जो थी शाहजहांपुर जिले से संबंधित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्तियों के विज्ञापन से जुड़ी हुई थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी अन्य जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा अन्य पदों की नई भर्तियों की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।